Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. The topic under discussion is With the Photographer by Stephen Leacock. जिस महत्वपूर्ण एक्सट्रैक्ट की आज हम बात करने वाले हैं वो स्टीफन लेकॉक द्वारा लिखित विद द फोटोग्राफर, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। विद द फोटोग्राफर इस टॉपिक के माध्यम से स्टीफन लेकॉक इस बात को इंगित करना चाहते हैं कि क्या हमारी सूरत इंपॉर्टेंट है या सीरत इंपॉर्टेंट है। हमारे नए नक्श जो भी सृष्टि ने या विधाता ने या बनाने वाले ने दिए हैं, क्या वो हमारे लिए ठीक है या उसके साथ भी हमें छेड़छाड़ करनी चाहिए। ऐसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज स्टीफन लेकॉक बात करते हैं। विद द फोटोग्राफर ये एक बहुत बेहतरीन एक्सट्रैक्ट है स्टीफन लेकॉक द्वारा लिखित। स्टीफन लेकॉक वॉज एन इंटरनेशनली नोन स्कॉलर born in England, and he was educated in Canada at Toronto University, where he taught political economy for a few years. His works include nonsense novels, Moonbeams from a Larger Lunacy, and model memoirs. With the Photographer is an extract from Behind the Beyond. It is an amusing tale depicting the idiosyncrasies habit of a photographer that cause discomfiture to the person who goes to have his photograph. एक व्यक्ति जो अपनी तस्वीर खींचने के लिए जाता है, उसका किस प्रकार से फोटोग्राफर अपमान करता है, इंसल्ट करता है, इस बात को यहाँ पर स्टीफन लेकॉक उजागर करना चाहते हैं। Enlivened by Leacock's playful irony, the story makes a telling comment on the photographer and his ways. जिस प्रकार से हम अपने चेहरे को बदलना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, इस बात के ऊपर स्टीफन लेकॉक कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं और फोटोग्राफर के माध्यम से इस प्रवृत्ति को भी वो उजागर करना चाहते हैं कि लोग खूबसूरती के पीछे क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं और किस प्रकार से बदलना चाहते हैं। यहां से स्टीफन लेकॉक अपनी बात कहना शुरू करते हैं। Sit there, he said, and wait. I waited for an hour. मैं जैसे ही स्टूडियो में गया उसने कहा बैठो and wait, इंतजार करो। मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। I said, I read the Ladies' Companion for 1912, the Girls' Magazine for 1902, and the Infants Journal for 1888. बहुत सारे जर्नल्स वहां पर रखे हुए थे, वो मैंने 1 घंटे तक पढ़ लिए। I began to see that I had done an impertinent thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuit with a face like mine. एक तो मेरा चेहरा ठीक नहीं था, मैंने अपने जैसा चेहरा इस स्टूडियो में लाकर फोटो खिंचवाने के लिए शायद इस वैज्ञानिक जैसे दिखने वाले फोटोग्राफर का महत्वपूर्ण समय बर्बाद किया है और मैंने कोई इम्पोलाइट काम, असभ्य काम किया है, ऐसा मुझे लग रहा था। I want my photograph taken, I said. मैंने कहा मुझे मेरी तस्वीर खींचनी है। The photographer looked at me without enthusiasm. तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर ने बिना किसी उत्साह के मेरी तरफ देखा। He was a thin man in a grey suit. ग्रे सूट पहना हुआ एक दुबला पतला सा आदमी, with the dim eyes of a natural scientist. मंद मंद सी दिखने वाली आंखें, ऐसा लग रहा था कोई वैज्ञानिक है। But there is no need to describe him. पर उसका वर्णन करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर कि फोटोग्राफर कैसा दिखता था। Everybody knows what a photographer is like. हम सभी जानते हैं फोटोग्राफर कैसे होते। उनके चेहरे पर बिल्कुल भाव नहीं आते और वो तस्वीर जिसकी खींचना चाहते हैं उसके चेहरे के भाव देखना चाहते हैं। After an hour, the photographer opened the inner door. फिर 1 आध घंटे के बाद में उस फोटोग्राफर ने
स्टूडियो का अंदर का दरवाजा खोला। He said severely, "Come in." उसने बहुत कड़क आवाज में कहा कि आ जाइए अंदर। Come in. I went into the studio. और मैं स्टूडियो के अंदर चला गया। Sit down. बैठ जाओ। Arrogantly ये बात कर रहा है। उसमें उसके बात करने के तरीके में सलीका भी नहीं दिखता। Said the photographer. I sat down in a beam of sunlight filtered through the sheet of a factory cotton hung against a frosted window. एक सफेद कांच लगी हुई खिड़की थी। अक्सर फोटो स्टूडियो में इस प्रकार की रोशनी की व्यवस्था की जाती है कि तस्वीर अच्छे से खींची जा सके। मैं उस कमरे में बैठ गया। द फोटोग्राफर रोल्ड मशीन इनटू द मिडल ऑफ द रूम। फिर कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी कैमरे जैसी दिखने वाली मशीन वो आदमी खींचते हुए लाया एंड क्राउल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड। और पीछे से उस कैमरे के पीछे उस पर्दे में वो चला गया। कुछ इस प्रकार की वो मशीन्स पुराने जमाने में हुआ करते थे। फोटोग्राफर ऐसे कैमरों की मदद से फोटो खींचते थे और वो कपड़े के भीतर पीछे चला गया। He was in only a second. Just time enough for one look at me and then he was out again. बस एक ही मिनट वो कपड़े के भीतर रहा अंदर, और जैसे ही 1 मिनट का समय हो गया वो तुरंत बाहर आ गया, tearing at the cotton sheet and the window panes with a hooked stick, apparently frantic for light and air. रोशनी के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था उसने की थी उसको एडजस्ट किया। Then he crawled back into the machine again. फिर से उस कैमरे की मशीन के अंदर वो चला गया and drew a little black cloth over himself. और अपने ऊपर एक काला कपड़ा ओढ़ लिया। आज हम जिस प्रकार के फोटोग्राफी के कैमरास देखते थे, पुराने जमाने में ऐसे कैमरा नहीं हुआ करते थे। एक बड़ा सा कैमरा स्टैंड पे रहता था और कपड़े के भीतर फोटोग्राफर जाके तस्वीर खींचता था। This time he was very quiet in there. अभी तो ये बहुत शांत हुआ। I knew that he was praying and kept still. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भगवान से दुआ कर रहा होगा फोटोग्राफी के लिए, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा रहा। When the photographer came out at last, और जब अंत में फोटोग्राफर वापस आया ही, he looked very grave and shook his head. बहुत सीरियस दिख रहा था और सिर हिलाया उसने। अब क्या करना चाहता है? The face is quite wrong, he said. फोटोग्राफर ने कहा, चेहरा ही मुझे गलत दिख रहा है आपका। I know, I answered quietly. मैंने कहा, हाँ मुझे पता है मेरा चेहरा ठीक नहीं है। I have always known. मुझे हमेशा से पता है। He sighed. I think he said the face would be better 3/4 full. चेहरा अगर थोड़ा सा और बेहतर होता, 3/4 full होता तो ज्यादा बेहतर लगता। I am sure it would. मैंने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। I said enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him. अब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये फोटोग्राफर मेरे चेहरे के बारे में चिंता कर रहा है। मुझे सुनकर थोड़ा सा अच्छा लगा। मैंने भी कह दिया, आपका भी चेहरा 3/4 full होता तो बेहतर होता। So would yours. In fact, I continued, how many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in it. कुछ लोगों के चेहरे नैरो होते हैं, कुछ लोगों के चेहरे अपेरेंटली बहुत हार्ड, हार्श दिखाई देते हैं, कुछ लिमिटेड चेहरे होते हैं, पर कैमरे वाला अपने कैमरे के लेंसेज के कमाल से वो फोटोग्राफी के ट्रिक्स इस्तेमाल करके कमाल दिखाते हैं। बट द फोटोग्राफर हैड सीज्ड टू लिसन। मैं कुछ कहना चाहता था पर फोटोग्राफर ने मेरा कहना बंद कर दिया। He came over and took my head in his hands and twisted it sideways. फोटोग्राफर मेरे पास आया, मेरे चेहरे को हाथ में पकड़ लिया और इधर उधर से अलग अलग दिशाओं में घुमाने लगा। I thought he meant to kiss me. जैसे ही उसने मेरा चेहरा अपने हाथ में लिया, मुझे तो लगने लगा कि वो चूमने वाला है, किस करने वाला है। I closed my eyes, आंखें बंद कर ली। But I was wrong, पर मैं गलत था। He twisted my face as far as it would go and then stood looking at it. चेहरा ट्विस्ट कर दिया, मोड़ रहा है अलग अलग दिशा में और वैसे ही खड़ा रहा। Then he went back to the machine and took another look. फिर से मशीन के अंदर चला गया कैमरे की, फिर से एक लुक लिया, फिर कहने लगा, open the mouth little, थोड़ा सा मुंह खोलिए।
He said, close it, अभी बंद कर दीजिए. He added quickly, then he looked again. चेहरा सेट कर दिया, मुंह बंद करने के लिए, मुंह खोलने के लिए लगा रहा है और फिर से देख रहा है एडजस्ट करके. He sighed again. I don't like the head, he said. मुझे तो आपका सिर ही पसंद नहीं है बोले. I started to do so. The ears are bad. और फिर इसने आगे और कहने लगा, चेहरा तो ठीक नहीं है पर आंखें भी ठीक नहीं है. Eyes are bad, आंखें भी ठीक नहीं है, बुरी है. He said, drop them little more. थोड़ा सा आंखें नीचे कीजिए. Thank you. Now the eyes, आंखें. Roll them under the eyelids. अपनी भावों के नीचे जो तुम्हारी आंखें है, आईलिड्स के नीचे है, उसको जरा रोल करो. Put the hands on the knees. हाथ सीधे रखो घुटनों के ऊपर. And turn the face just a little upward. थोड़ा सा चेहरा ऊपर करो. Yes, that's better. अभी ठीक है. Now just expand the lung. सांसें ले लो अंदर, लंग्स में भर लो. So and bend the neck. थोड़ी सी गर्दन तिरछी कर दो. That's it. Just contract the face. चेहरे को थोड़ा सा सिकुड़ लो. It is just little too full, but I swung myself round on the stool. मैं फोटोग्राफर की सभी बातें सुन रहा था. मैंने कहा stop. I said with the emotions. भावनाओं से ओतप्रोत होकर मैंने कहा कि रुक जा. I think with dignity. एक डिग्निटी के साथ मैंने कहा, This face is my face. ये चेहरा जो आप बता रहे हैं ना, ये मेरा चेहरा है. It's not yours. ये आपका चेहरा नहीं है. It is mine. I have lived it with it for 40 years and I know its faults. पिछले 40 साल से इसी चेहरे के साथ मैं जी रहा हूं और इसमें क्या खूबियां और क्या खामियां मुझे पता है. I know the faults. I know it's out of drawing. मुझे पता है ये कोई ड्राइंग निकालने लायक चेहरा नहीं है. I know it wasn't made for me. मुझे ये भी पता है कि ये चेहरा मेरे लिए बनाया ही नहीं गया. But it's my face. पर ये मेरा चेहरा है. The only one I have. और मेरे पास एक ही चेहरा है. I was conscious of a break in my voice, but I went on. मुझे पता था कि मेरी आवाज टूट रही है. मैं गुस्सा हो रहा था पर मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया. Such as it is. ऐसा ही है. I have learned to love it. और मैंने अपने चेहरे से प्यार करना सीख लिया है. चेहरे को ज्यादा महत्व हम देते हैं. खूबसूरती, बाहरी सौंदर्य को देखते हैं. हम मनुष्य के भीतर की सुंदरता को नहीं देखते. कृष्ण भी तो सांवले थे. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, न जाने कितने चेहरे हम गिनाए जा सकते हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं थे पर दुनिया को बहुत खूबसूरत किया इन लोगों ने. एंड I have learned to love it. And this is my mouth. ये मेरा मुंह है. Not yours. These ears are mine. ये कान भी मेरे हैं. And if your machine is too narrow, here I started to rise from the seat. अगर आपकी मशीन छोटी है, कैमरे में ये नहीं आ रहा है बराबर, तो मैं स्टूल से खड़ा हो जाता हूँ. Snick, the photographer had pulled the string. और इतने में फोटो खींचने की आवाज आई. The photograph was taken. और तस्वीर ले ली गई. I could see the machine still shaking from the shock. शायद मशीन्स को भी सदमा लग गया था मेरे चेहरे का फोटो लेकर. मशीन अभी भी थर-थर कांप रही थी, हिल रही थी. I think, said the photographer with pleased smile, that I caught the features just in a moment of animation. जिस समय मुझे लग रहा था ऐसे उचित समय में मैंने फोटो खींच लिया है. So, I said bitingly, features? क्या फीचर्स की बात कर रहे? चेहरा देखने लायक नहीं है ऐसा कहते? फीचर्स आपने कैप्चर कर लिए. You did not think I could animate them, I suppose. But let me see the picture. मुझे लगता है कि आप एनिमेशन कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, पर मुझे अपनी फोटोग्राफ देखनी है. बताइए क्या खींचा आपने? Oh, there is nothing to say it. क्या है बोले देखने लायक फोटो में? He said, I have to develop the negative first. पुराना जमाना था, नेगेटिव का जमाना हुआ करता था. रोल्स कैमरे में डलते थे और कैमरे का रोल निकालकर फिर नेगेटिव को डेवलप करना होता था. बोले मैं नेगेटिव को पहले डेवलप करूंगा, बाद में आपको पता चलेगा. कम बैक ऑन सैटरडे. एक काम कीजिए, शनिवार को आइए, शनिचर को मैं आपको बताऊंगा. एंड आई शैल लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट. और इसका सबूत भी दे दूंगा. ऑन सैटरडे आई वेंट बैक. फिर शनिवार आया. उस शनिवार को, सैटरडे को मैं फिर से वहां पहुंच गया.
The photographer beckoned me in. फोटोग्राफर ने इशारा करके मुझे अंदर बुलाया. I thought he seemed quieter and grave than before. आज वो शांत लग रहा था, सीरियस लग रहा था. I think too there was a certain pride in his manner. आज उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी, जैसे कोई गर्व महसूस कर रहा हो. He unfolded the proof of the large photograph. एक बहुत बड़ी तस्वीर वो मेरे सामने लेके आया और उसकी फोल्ड उसने खोल कर बताई. And we both looked at it in a silence. शांति से हम उस फोटो को दोनों देख रहे थे. Is it me? मैं हूं ये? मैंने पूछा. Yes. He said quietly, it is you. हाँ, आप ही तो है. And he went on looking at it. और वो भी तस्वीर को देखने लगा. The eyes, I said hesitatingly, don't look very much like mine. आंखें जरा देखो, लग रही क्या मेरी जैसी? Oh no, he answered, I retouched them. नहीं बोले, वो आंखें ठीक नहीं लग रही थी आपके चेहरे की, तो मैंने उसको रीटच करके बदल दिया. They come out splendidly, don't they? फोटोग्राफर कहने, देखो अभी कितनी सुंदर लग रही है आपकी आंखें, मैंने कितनी सुंदर बना दी. Fine, I said, but surely my eyebrows are not like that. अरे ठीक है, आंखें आपने बदल दी, पर मेरी आईब्रोज कम से कम भावे तो ठीक है कि नहीं, वो तो मेरी लग ही नहीं रही. उसने कहा, no, said the photographer with a momentary glance at my face. एक क्षण के लिए उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, नहीं, द आईब्रोज आर रिमूव्ड. मैंने तो आपकी भंवों को हटा दिया है, आईब्रोज को हटा दिया है. वी हैव अ प्रोसेस नाउ फॉर पुटिंग इन अ न्यू वंस. अब नई आईब्रोज लगाने की प्रोसेस में शुरू करूंगा. यू विल नोटिस हियर वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो. हमने आपके आईब्रोज के बाल हटाना शुरू कर दिया है. बोले, आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल. और आपके खोपड़ी के नीचे माथे पर ये जो बाल है आपके आईब्रोज के, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. बोले, इसको भी हटा दूंगा. ओह, यू डोंट यू? आई सेड, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते. ऐसे करोगे क्या? नो, ही वेंट ऑन, आई डोंट केयर फॉर इट. मैं परवाह नहीं करता. बोले, आप क्या सोचते? आई लाइक टू गेट द हेयर ब्लैक फर्दर एंड मेक आउट अ न्यू ब्रो लाइन. मैं नई ब्रो लाइन बनाऊंगा और बालों को और काला कर दूंगा भावों के. आंखें बदल दी, आईब्रोज भी बदल रहा है. व्हाट अबाउट द माउथ? मुंह का क्या करोगे? आई सेड विद अ बिटरनेस दैट वाज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफ, इज दैट माइन? अरे चेहरे पर कम से कम जो मुंह दिख रहा है वो भी तो मेरा है कि नहीं? मुझे तो लग ही नहीं रहा है मेरा है करके. इट्स एडजस्टेड अ लिटिल. फोटोग्राफर ने कहा, बस जरा सा एडजस्ट किया है. बोले, यस इज टू लो. आपका मुंह जरा नीचे दिखता है चेहरे का. मैंने बराबर एडजस्ट कर दिया. आई फाउंड आई कुडंट यूज इट. जब मैं तस्वीर बना रहा था निगेटिव से, तो मुझे लगा कि मैं इस चेहरे के साथ फोटो नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने एडजस्ट कर दिया. द ईयर्स दो, आई सेड. फिर कान का क्या करोगे? स्ट्राइक मी एज गुड लाइकनेस. कम से कम कान तो मेरे जैसे रखो. दे आर जस्ट लाइक माइन. ये कान तो मेरे ही है और मेरे जैसे लगते हैं. यस, सेड द फोटोग्राफर थॉटफुली. फिर सोचते हुए फोटोग्राफर ने कहा, ठीक है, दैट इज सो, बट आई कैन फिक्स दैट ऑल राइट इन द प्रिंट. पर एक बात है, मैं आपके कान भी ठीक कर सकता हूं फोटो में. वी हैव द प्रोसेस नाउ फॉर रिमूविंग द ईयर्स एंटायरली. अभी तो अपने पास वो भी प्रक्रिया है कि आपके दोनों कान गायब कर दिए जा सकते हैं. आई विल सी इफ. देखूंगा मैं अगर हो सकते हैं क्या. लिसन, आई इंटरप्टेड. मैंने कहा, रुको. Drawing myself up and animating my features to their full extent and speaking with the bitterness that should have blasted the man on the spot. आदमी फट गया होता बम की तरह. मैंने गुस्सा करना शुरू कर दिया. एनिमेट कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो फोटोग्राफ के साथ में, कितना चेंज करोगे? I came here for a photograph, a picture, something which bad though it seems would have looked like me. अरे मैं तस्वीर खींचने आया था. ऐसी तस्वीर जो कैसी भी हो, बुरी क्यों न दिखे, पर मेरी तस्वीर हो. आपने तो उसके साथ पूरी छेड़छाड़ कर दी. आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस एज हेवन गेव मी. भगवान ने, जन्नत ने, खुदा ने, स्वर्ग ने जिस प्रकार का चेहरा सृष्टि ने मुझे दिया है, वैसा ही तो चेहरा मुझे चाहिए था फोटोग्राफ में. हम्बल दो द गिफ्ट मे हैव बीन. जैसा दिया है उसको नम्रता से मैंने स्वीकार कर लिया. आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड्स माइट कीप आफ्टर माई डेथ. अरे मैं फोटो अपनी चाहता था
कि कम से कम मेरे मौत के बाद मेरे दोस्त अपने पास रखेंगे याद करने के लिए। टू रिकंसाइल देम टू माई लॉस इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन। मुझे ऐसा लग रहा है बोले कि मैं गलत हूं, गलत व्यक्ति के पास आया हूं। वॉट आई वॉन्टेड इज नॉट डन। मुझे जो चाहिए था वो आपने बिल्कुल नहीं किया। गो ऑन देन विथ योर ब्रूटल वर्क। अपने इस क्रूर काम को और आगे जारी रखो, जैसा करना चाहते वैसा करो। आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस। अरे कम से कम मेरा चेहरा जैसा है वैसा तो निकालना था। टेक योर नेगेटिव और वॉट एवर इट इज यू कॉल इट। ये जो नेगेटिव आप बोलते हैं ले लो, आप क्या कहते हैं इसे वो रख लो अपने पास। डीप इन एनीथिंग यू लाइक, जहां डुबाना चाहते हो, जिस लिक्विड में डालना चाहते हो डालो। रिमूव द आईज, आंखें भी निकाल दो। करेक्ट द माउथ, मुंह भी ठीक कर दो। एडजस्ट द फेस, चेहरा भी एडजस्ट कर दो। रिस्टोर लिप्स, होंठ बदलना चाहते हो वो भी बदल दो। रीएनिमेट नेक टाई, रिकंस्ट्रक्ट द वेस्ट कोट। अरे कोट बदल दो, ड्रेस बदल दो, टाई बदल दो। कोट इट विथ एन इंच ऑफ ग्लास, शेड इट, ग्लीड इट टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज फिनिश्ड। और जब तक तुम्हें पता चले, जब तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता तब तक बदल दो जब तक तुम चाहते हो। देन व्हेन यू हैव डन ऑल दैट, और जब ये सब हो जाएगी करामात, कीप इट फॉर योरसेल्फ, अपने ही पास रखना ये फोटो, मुझे मत देना। एंड योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दिखाना। दे मे वैल्यू इट, शायद वो तुम्हारी कलाकारी की तारीफ करे। टू मी इट इज बट अ वर्थलेस ट्रिफल। मेरे लिए तो ये फालतू डॉक्यूमेंट बन गया, इस तस्वीर का कोई मतलब ही नहीं है। मैं जो हूं वो आपने बनाया नहीं, बहुत कुछ अलग, कुछ और ही चेहरा बना दिया। आई बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड लेफ्ट। मेरे आंखों में आंसू आ चुके थे और मैंने वो स्टूडियो छोड़ दिया और वहां से निकल गया। स्टीफन लेकॉक इस कहानी के माध्यम से हमें आगाह करना चाहते हैं कि हम अपने चेहरे के साथ इस दुनिया में आए हैं, उसे बदलना तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पर जैसे ही सृष्टि ने हमें जो भी दिया है उसको सृष्टि की, खुदा की नेमतें मानकर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन फोटोग्राफर का स्वभाव और जो व्यक्ति फोटो निकालने गया था उसका किस प्रकार से अपमान हुआ, ये बात आपके ध्यान में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।